हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ केजी। तुरंत कोर्ट से आया हूँ यार। मैंने बोला सर से वीडियो बना लेता हूँ बिना ड्रेस चेंज करे, क्योंकि भाई अगर लेट होऊंगा तो फिर वीडियो भी लेट अपलोड होगी। आज सुबह 7:30 बजे मिस हो गया दोस्तों, क्योंकि कल रात को मैं आके सो गया। मेरे को पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। होता है, कुछ दिन थके रहते हो आप तो ऐसा कहानी हो जाता है। एनीवेज, लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो बात करने के लिए है। मैं जैसे नेटेड गेम अगेंस्ट पोर्तो, अब उस गेम से रिलेटेड एरिक टेन हाग के ऊपर जो है वो भाई अब तलवार जो लटक रहा था ना सैकिंग का, वो और नज़दीक आ गया। क्योंकि अपेरेंटली बिफोर दिस गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड के द्वारा एरिक टेन हाग को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि पोर्तो वाला गेम आपका और आपका एस्टन विला वाला गेम जो अगला होने वाला है, इन दो गेम्स को हम जो है वो भाई स्क्रूनिटी के नज़र से देखेंगे। एकदम जो है वो भाई ऐसे नज़रों से देखेंगे कि अगर आपने मिस्टेक किया तो फिर आप डेफिनेटली सैक हो जाओगे, नो मैटर व्हाट। हमको 17 मिलियन जो है वो पे क्यों ना करना पड़ जाए, बिकॉज अपेरेंटली 17.5 मिलियन का पेमेंट करना पड़ेगा अगर एरिक टेन हाग को जो है वो सैक करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पे जो है वो कहानी पोर्तो वाले गेम में कुछ हुई ऐसी कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लीडिंग बाय 2-0 और सबको ऐसा लगने लगा कि ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर्स को एक बार बोल दो कि तुमको सैक हम कर देंगे, अगर तुमने अच्छा नहीं खिलवाया तो इन लोग अच्छा खिलवा देंगे। एवरीथिंग वाज गोइंग हंकी डोरी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। 2-0 की विक्ट्री उन लोग जो है वो ले सकते थे, लेकिन ये मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई वो मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं रह गई है। अब उन लोग 2-0 की जो है वो भाई लीड को बॉटल करके 2 गोल्स खा भी लिए और 2-2 जो है वो स्कोर लाइन हो गया। अब जैसे ही जो है वो गेम ड्रॉ हुआ, एवरीबॉडी थॉट कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद कम बैक कर ले, लेकिन भाई कम बैक तो पोर्तो का हो गया। 3-2 पोर्तो लीड करने लगे गेम को, और कहाँ पे एक समय मैनचेस्टर यूनाइटेड 2-0 नजर आ रही थी। पोर्तो वाज नाउ विनिंग दिस गेम बाय 3-2 की मार्जिन। मेरे भाई दे भाई ओवरटर्न दी गेम। अब इसके बाद जो मैनचेस्टर यूनाइटेड और एरिक टेन हाग को गाली पड़ रही थी ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक गेम 3-2 चल रहा था, मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ। वो तो इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द गेम एकदम 90+ मिनट्स में एक्स्ट्रा टाइम में हैरी मैग्वायर ने जो है वो एक गोल मार करके 3-3 मैच को ड्रॉ करवा दिया। नहीं तो ये गेम यूनाइटेड ने लगभग बॉटल ही कर डाला था। 2-0 से 3-2 भाई तुम खुद सोचो। एनीवेज 3-3 गेम जो है वो खत्म होता है, लेकिन एज आई टोल्ड यू गाइस अल्टीमेटम ऑलरेडी मिल चुका था कि पोर्तो वाला गेम और एस्टन विला वाला गेम हम जो है वो कूट की नज़रों से देखेंगे। पोर्तो वाले गेम को तो आप ड्रॉ कर लिए, लेकिन उसको यूनाइटेड की बोर्ड मान रही कि आपने हार ही लिया, क्योंकि आप गंदे तरीके से ड्रॉ करिए ना, आपने बॉटल करके ड्रॉ किया। तो इसके चलते भाई बोर्ड इज़ नॉट रियली वेरी हैप्पी विथ पोर्तो वाला गेम। अब बचा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस एस्टन विला वाला गेम। उसके ऊपर जो है वो एरिक टेन हाग की पूरी मैनेजरियल आप कह सकते हो करियर डिपेंड करती है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। इफ एरिक टेन हाग यू नो डू दिस वंडर, यहाँ पे एस्टन विला को 5-0 हरा दे, बिकॉज एस्टन विला काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है उनाई एमरी के साथ, एमी मार्टिनेज के साथ, तब शायद वो बच पाएगा। लेकिन अगर ड्रॉ होता है या हार जाता है तब तो भाई एरिक टेन हाग प्रॉपर सैक होने वाला है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब इसी के रिगार्डिंग एरिक टेन हाग की तो हो गई चलो कहानी सैकिंग से रिलेटेड। रियल मैड्रिड के सैकिंग के बारे में भी जो है वो बातें चल रही है कार्लो एंचेलोटी में। अब ऑल तो मैंने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे कर दिया है, हम इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए @AKG फुटबॉल, ज़रूर जाकर के फॉलो मार दीजिएगा दोस्तों। वहाँ ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को जो है वो अपडेट मार दिया था, बट चलो वीडियो में भी बात कर लेते हैं। कार्लो एंचेलोटी के ऊपर भी थोड़े से सैकिंग के बादल मंडरा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलो थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इंस्टाग्राम के पोस्ट में क्या ही कर पाता, तो देखो डिटेल में कहानी कुछ ऐसी नजर आ रही है कि ऑल दो रियल मैड्रिड की बोर्ड जो है वो कॉन्फिडेंस शो कर रही है कार्लो एंचेलोटी के ऊपर, लेकिन दे हैव भाई साहब रेज्ड एन अलार्म। उन्होंने अलार्म के बटन को जो है वो दबा दिया है कि अगर सिचुएशन चेंज नहीं होती है तब फिर आप भी सैक हो सकते हो। अब देखो ये बात तो तुमको भी पता है, मेरे को भी पता है, नो बडी इज सेफ एट रियल मैड्रिड। कल को रियल मैड्रिड को बल लगेगा तो उन लोग जूड बेलिंगम को भी बेच डालेंगे। वो ऐसा है पापा पेरेस, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा क्या बड़ा नाम है, तुमने क्या हमारे क्लब के लिए पास्ट में किया है। प्रेजेंट में अगर तुम सही नहीं हो तो तुम निकलो पतली गली से। अब वो कर सकता है पापा पेरेस, ये तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बट द थिंग हियर इज कि भाई रियल मैड्रिड की रीसेंट परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। उन लोग तो है भैया यहाँ पे लिल के खिलाफ हार भी गए, तो यहाँ पे जो है वो उन सब चीज़ों को देखते हुए कार्लो एंचेलोटी से ज़्यादा अभी इंप्रेस नहीं हो पा रहा है जो है वो भाई हमारा पापा पेरेस। पापा पेरेस का कहना ये है कि देखो मैंने तुमको एक सुपर टीम बना करके दी है और इस सुपर टीम को तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी हालत नहीं है हमारी कि भाई एवरेज प्लेयर्स हैं। तुम्हारे पास जो है वो भाई एम्बापे है, जूड बेलिंगम है, विनीशियस है, रोड्रिगो है। यू हैव बेटर प्लेयर्स जो तुम्हारे पास पिछले सीजन में थे, उनसे ज़्यादा बेटर और सुपर पावरफुल प्लेयर्स हैं तुम्हारे पास, बट स्टिल तुम एक सिस्टम नहीं फाइंड कर पा रहे हो। तुम कभी 4-4-2 खिलवाते हो, कभी 4-3-3 खिलवाते हो, तुम अभी तक समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के चलते जो है वो भाई सैकिंग के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं कार्लो एंचेलोटी के ऊपर। ऑल्दो
स्टिल लेट मी टेल यू गाइस दैट कॉन्फिडेंस है बोर्ड के द्वारा। इट्स नॉट लाइक कि कल सैक कर देंगे जैसे एरिक टेन हैग की कहानी में चल रहा है, बट अगर सिचुएशन ओवरटर्न नहीं करी जाती है इन अपकमिंग गेम्स, अपकमिंग फिक्चर्स, तब फिर जो है वो सैकिंग के बादल जो है वो ऑब्वियसली मंडरा रहे हैं कार्लो एंचेलोटी के ऊपर। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे भाई साहब यहाँ पे लियो मेसी से रिलेटेड खबर। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि लियो मेसी ने अपना 46 ट्रॉफी जीता है और उन्होंने जो है वो अपने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर। 46 ट्रॉफी। अब ना ये ट्रॉफी क्यों स्पेशल है, लेट मी टेल यू गाइस, बिकॉज भाई तुमको भी पता है, मुझको भी पता है, इंटर मियामी वाज अ लूजर टीम एट भाई साहब MLS। दे नेवर वॉन एनी ट्रॉफी। अब ट्रॉफी को तो छोड़ दो, उनकी पोजीशनिंग तुम देखो कहाँ उन लोग फिनिश करते थे बिफोर लियो मेसी, ठीक है। अब आफ्टर लियो मेसी के आते साथ पहले सीजन में दे वॉन द कॉन्फेडरेशंस कप विच इज़ मच हार्डर देन MLS, पर्टिकुलरली उनके जो अभी ये जो अपना कॉन्फ्रेंस शील्ड उन्होंने जीता है ना, उससे टफ था कॉन्फेडरेशंस कप। लेकिन उसके बावजूद लियो मेसी ने हीरोइक परफॉर्मेंस दी अपने कॉन्फेडरेशंस कप में, जिसके चलते दे लिफ्टेड दैट कॉन्फेडरेशंस कप पिछले सीजन। नाउ इन दिस सीजन भाई दे वेंट अनदर स्टेप एंड दे वॉन पूरा अपना कॉन्फेडरेशंस लीग का। जिनको नहीं पता है, दो कॉन्फ्रेंस में बटा हुआ है MLS, वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस। दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के ऊपर वाली टीम्स फिर अभी लीग ट्रॉफी के लिए फाइट करेंगे। जैसे ISL का शील्ड होता है और एक अपना लीग जीत गया तो तुमको एक ट्रॉफी मिलेगी, वैसा कहानी होता ना, वैसे यहाँ पे भी है, बस दो टेबल में बटा हुआ। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है MLS के ऊपर, अगर आपने नहीं समझा है कि MLS कैसे काम करते, तो जाकर के जरूर देखिएगा। एनीवेज टॉकिंग अबाउट लियो मेसी की ये विक्ट्री, नाउ दिस विक्ट्री इज सो स्पेशल बिकॉज यहाँ पे इंटर मियामी डिड नॉट फाइट 8 और 10 और 12 टीम्स। भाई पूरे लीग में आपको सर्वाइव करना था, उसमें आपने सर्वाइव तो किया ही किया, आप लीग में जो है वो टॉप फिनिश करते हो तो आपको जो है वो शील्ड मिलती है। दिस इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट फॉर लियो मेसी एंड इंटर मियामी फॉर से, बिकॉज इंटर मियामी जैसा कि मैंने आपको बताया बिफोर कमिंग ऑफ लियो मेसी वाज अ लूजर टीम। अब भाई ये गोट इफेक्ट नहीं तो क्या है, ऑल्दो लियो मेसी ने अपने दोस्तों की भी मदद ली इसमें, वहाँ भी क्रेडिट दी हुआ है। जॉर्डी अल्बा की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिले, सर्जियो बुस्केट्स का इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देखने को मिला, लुइस सुआरेस जब लियो मेसी इंजर्ड थे तो भाई कैरी करे हैं इंटर मियामी की टीम को। तो ये कुछ परफॉर्मेंसेस के चलते इंटर मियामी जो है वो अपनी इस ट्रॉफी को उठाई। और दोस्तों मज़ा इसलिए आया ना कि लियो मेसी का ये रिटायरमेंट फेज चल रहा है, ही इज़ नॉट देयर टू वर्क हार्ड एंड एकदम ऐसे कोशिश कर रहे हैं। भाई दोस्तों के साथ मज़े मार रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलता है जा करके और मस्त। और डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ऑब्वियसली सर्जियो बुस्केट्स, जॉर्डी अल्बा वर फिनिश्ड इन यूरोप, ठीक है, लेकिन वो MLS के लेवल पे अभी भी बहुत बेहतरीन प्लेयर है। तो ऑब्वियसली भाई वो चीज़ जो है वो हेल्प करी लियो मेसी को। बट यहाँ पे जो है वो कहानी ख़त्म नहीं हुई है लियो मेसी की, यहाँ पे तो कहानी बिगिन हुई है लियो मेसी की, बिकॉज लियो मेसी ऑल्सो सेड कि देखो कॉन्फ्रेंस जो है वो शील्ड ने अपन ने जीता है, लेकिन अभी MLS का लीग बचा हुआ है, वो जीतना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो MLS के लीग के लिए नज़र है लियो मेसी की, और अगर वो इंटर मियामी के साथ लियो मेसी उठा लेता है ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे जो है वो सीज़न होगा इंटर मियामी और लियो मेसी का। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड का भाई टू रियल मैड्रिड। अब ये खबर जो है वो ऐसी नहीं है कि बहुत नई है, बहुत लंबे समय से चले हुए आ रही है कि कारवाहाल को रिप्लेस करने के लिए आर्नोल्ड के ऊपर नज़र है रियल मैड्रिड की। अब लेट मी टेल यू कहानी कि यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हुआ है। रियल मैड्रिड ने इनिशियल कॉन्टैक्ट्स जो है वो बिठाए हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के साथ, बिकॉज आर्नोल्ड अपेरेंटली इज नॉट एक्सेप्टिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल्स फ्रॉम लिवरपूल। वो जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं ना, उनको काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसे रिजेक्ट कर रहा है वो। ऑल्दो द लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल जो अभी 2-3 दिन पहले आर्नोल्ड के सामने रखा हुआ है, उसमें आर्नोल्ड ने क्या किया है, इसके ऊपर जो है वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, बट स्टिल सिंस वो पिछले प्रपोजल्स को ठुकराया है, इस चीज़ को देखते हुए रियल मैड्रिड ने इनिशियल कॉन्टैक्ट्स जो है वो बिठाए हैं ट्रेंट के साथ। ऑल्सो देयर इज़ वन थिंग विच इज़ हेल्पिंग अ लॉट फॉर रियल मैड्रिड इन दिस केस, और वो है भाई साहब द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम की दोस्ती ट्रेंट के साथ काफ़ी अच्छी है, और इसी के चलते वो हेल्प कर रहा है इस जो है वो भाई साहब डील को पुश करने के लिए रियल मैड्रिड के फेवर में। तो क्या ट्रेंट आएंगे रियल मैड्रिड, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर आएंगे तो ऐसा फ्री ट्रांसफर आ सकते हैं, क्योंकि उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगली सीजन खत्म आ रही है। एंड जूड बेलिंगम इज थोड़ा सा पुशिंग हार्ड टू कन्विंस हिज बेस्ट फ्रेंड टू कम टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड इतनी बड़ी क्लब है, वो शायद आ भी सकता है। एवरीथिंग विल बी डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रेंट नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा कि नहीं करेगा, बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जूड बेलिंगम हैज बीन अ वेरी पिवटेबल पॉइंट फॉर रियल मैड्रिड। खैर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि खान, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड ऑल्सो टू फॉलो आवर इंस्टाग्राम का पेज @AKG फुटबॉल फॉर फनी रील्स, अपने डिटेल्ड रील्स, फुटबॉल वाले रील्स, और हाँ पोस्ट वगैरह भी आजकल हम पोस्ट करने लग गए हैं, तो फॉलो करके जाइएगा। एनीवेज मिलता हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। @AKG फुटबॉल इंस्टाग्राम भूलना मत। भरा है खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से, फुटबॉल की खबर
एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।